हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, इस लेसन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद आंसर्स देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली होप लेंचो हैड। थोड़ा स्पेल मिस्टेक हुआ है, इट्स ए हैड। ओके, आंसर है हिज ओनली वन होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। एक ही उसकी होप थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड लेंचो अपील टू गॉड। लेंचो ने किस तरीके से गॉड से अपील की। आंसर है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोज। तो लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड को और कहा था, मतलब मांगे थे 100 पेसोज। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड पोस्ट मास्टर रिएक्ट सीइंग लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर ने जब लेंचो का लेटर देखा, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, सीइंग लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर देखते उनका क्या रिएक्शन था पोस्ट मास्टर का, वो लिखना है। तो द पोस्ट मास्टर लाफेड हार्टली ऑन सीइंग लेंचोज लेटर। तो ये सीइंग वाला क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर रिएक्ट ऑन रीडिंग लेंचोज लेटर। तो जब उसने लेटर रीड किया था तब क्या रिएक्शन था। तो लिखा है ही फेल्ट दैट सच फेथ इन गॉड शुड बी सस्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लेंचो आफ्टर रिसीविंग लेजर अमाउंट ऑफ मनी। मीन्स कि उन्हें जब पैसे कम मिले थे तो उनका रिएक्शन क्या था। तो लिखा है लेंचो थॉट, लेंचो ने ऐसा सोचा दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन अवे 30 पेसोज। क्योंकि उसे आंसर में कितने मिले थे, 30 पेसोज मिले थे, 70 पेसोज मिले थे, और शायद 30 पेसोज जो है वो पोस्ट ऑफिस वालों ने, ऐसा उनको लगा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ऑब्जेक्ट डिड लेंचो कॉल न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स उसने किस ऑब्जेक्ट को बुलाया। तो सिंपल सा आंसर है रेन ड्रॉप्स को उसने न्यू कॉइन्स बुलाया था। ठीक है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड, कहाँ पर था घर। तो लिखा है लेंचोज हाउस वॉज लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पहाड़ी के क्रेस्ट पर था, यानी टॉप पर था। व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम लेंचोज हाउस। हम उसके घर से क्या देख सकते थे। तो आंसर है द फील्ड्स ऑफ द राइप कॉर्न कुड बी सीन फ्रॉम हिज हाउस। सॉरी, कॉर्न नहीं है, कॉर्न है। ओके, राइप कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द अर्थ नीड। आंसर है द अर्थ नीडेड सम रेन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड लेंचो कीप गेजिंग एट द स्काई। तो लिखा है लेंचो एक्सपेक्टेड रेन एंड सो ही केप्ट ऑन गेजिंग एट द स्काई। तो एक ही एक्सपेक्टिंग थी कि भाई रेन चाहिए, इसलिए वो गेजिंग कर रहा था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग। बारिश कब स्टार्ट। तो लिखा है इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन द फैमिली वॉज हैविंग डिनर। जब लेंचो और उसकी फैमिली खाना खा रहे थे तब रेनिंग होना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्या फीलिंग थी। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी एंड फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वर कॉइन्स प्रॉमिसिंग मनी। तो जो रेन ड्रॉप्स हो रहे थे, बारिश जो हो रही थी, उसको कॉइन्स की तरह कंसिडर कर रहा है और ये प्रॉमिसिंग मनी की तरह उसको समझ में आ रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वाज द रेन रियली अ ब्लेसिंग। तो आंसर है नो, द रेन प्रूव टू बी कर्ज। तो ज़्यादा जो बारिश हुई थी वो ब्लेसिंग नहीं थी, वो एक तरह से कर्ज साबित हुई थी उसके लिए। ठीक है, व्हाट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। द हेल स्ट्रॉम विच लास्टेड फॉर एन आवर डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। तो स्टार्टिंग में तो हैवी रेनफॉल हो ही रहा था, बट बाद में जो हेल स्ट्रॉम हुए थे उसकी वजह से क्रॉप को डिस्ट्रॉय होना पड़ा था। ओके, लास्ट हाफ एन आवर के आसपास लगभग एन आवर था। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली रिएक्ट टू द कैलेमिटी। दे वर फील्ड विथ सॉरो बट दे हैड फेथ इन गॉड। दुखी तो थे बेचारे, लेकिन रिएक्शन क्या था, फिर भी उनका भगवान में भरोसा था, बट दे हैड फेथ इन गॉड।
अब थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये सारे शॉर्ट्स थे एकदम। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स। चलो स्टार्ट करते हैं। वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? क्या गुस्सा हुआ जब उसको लेटर मिला? द पोस्ट मास्टर कुड रेज ओनली 70 pesos विच ही सेंड टू लेंचो सपोजली फ्रॉम गॉड। मतलब भगवान की ओर से पोस्ट मास्टर ने 70 pesos बेचारे ने कलेक्ट करके भेज दिए। लेंचो वॉज एंग्री टू फाइंड 30 pesos लेस, लेकिन लेंचो को 30 peso कम मिले। देन द अमाउंट ही आस्केड फॉर, उसने 100 pesos मांगे थे, उससे कम 30 pesos उसको मिले नहीं, 70 pesos मिले। ही वॉज एंग्री बिकॉज ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड केप्ट 30 pesos सेंड टू हिम बाय गॉड। तो उसे गुस्सा इसलिए आया कि उसको ये लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने शायद 30 pesos निकाल लिए जो भगवान ने भेजे थे। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज लेंचो हेल्पेड? आंसर है द पोस्ट मास्टर, अ काइंड हार्टेड एंड जनरस मैन, रीड लेंचोज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड टू सस्टेन हिज फेथ। द पोस्ट मास्टर रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सेंट इट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड। तो उसकी हेल्प इस तरह से हुई कि पोस्ट मास्टर जो था बहुत ही काइंड हार्टेड और जनरस पर्सन था। उसने लेंचो का लेटर पढ़ा जो उसने भगवान को एड्रेस करते हुए लिखा था। तो उसकी जो फेथ है वो भगवान में बनी रहे, इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड से, कलीग से पैसे इकट्ठा किए और भगवान के नाम से ही लेंचो को सेंड कर दिए थे। इस तरह से उन्होंने हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक? क्या आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे वो बंच ऑफ क्रूक है? तो नहीं, हमने लेसन पढ़ा, हमको पता है ऐसा नहीं था। नो, दे वर काइंड, जनरस एंड हेल्पफुल पर्सन। ये सारे के सारे बहुत ही काइंड थे, जनरस थे और हेल्पफुल थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड मोटिवेटेड हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स फॉर अ चैरिटेबल कॉज, सो दे वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो किस तरह से वो लुचे लफंगे नहीं थे बेचारे, किसी ने कुछ फ्रॉड नहीं किया था। पोस्ट मास्टर और उसके फ्रेंड और कलीग्स ने मिलकर एक चैरिटी के रूप में पैसे जमा करके हमारे लेंचो को पहुंचाए थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड यू डिस्क्राइब लेंचो? तो लेंचो के बारे में कैरेक्टर स्केच देना है तो लिखेंगे लेंचो वॉज अ सिंपल, नेव एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। ही वॉज ओनली एनर्जेटिक, ही हैड अ फुल फेथ इन गॉड ऑल्सो, ही बिकम अ विक्टिम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, बेफिट गॉड हेल्पेड हिम इनडायरेक्टली। बेफिट नहीं, बिलीफ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? क्या आशा थी उसकी? तो लिखा है लेंचो होपेड फॉर गेटिंग सम रेन फ्रॉम द स्काई। बस बारिश कुछ हो जाए आसमान से, उसको होप थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के रूप में क्यों कहा? तो लिखा है लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, इट वॉज बिकॉज द रेन ड्रॉप्स could cause a good harvest that his field needed most। ज़्यादातर इन हार्वेस्ट होने के लिए रेन ड्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। थस ही कुड गेट अ रिच क्रॉप, क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से, यानी रेन ड्रॉप्स की वजह से अगर हार्वेस्ट अच्छी होती है तो रिच क्रॉप भी हो पाएगा। फर्दर द रेन ड्रॉप्स हैड अ ब्राइटनेस लाइक न्यू कॉइन्स। और इसके अलावा रेन ड्रॉप जो है वो ब्राइटनेस लाइक न्यू कॉइन्स की तरह दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? अब रेन ड्रॉप्स होना तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में चेंज क्या हुआ और लेंचो की फील्ड को क्या हुआ, वो क्वेश्चन है। तो आंसर है द रेन चेंजड इनटू हैवी हेल स्टोन। तो जो रेन ड्रॉप्स थे वो धीरे धीरे किस में चेंज हो गए? हेल स्टोन्स में थे। इन नो टाइम द होल वैली वॉज कवर्ड विथ हेल स्टोन। देखते देखते पूरी वैली हेल स्टोन में कवर हो गई। हिज फील्ड बिकम वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। उसके जो फील्ड है ऐसा लग रहा था कि शायद नमक से, मीन्स कि सॉल्ट से कवर हो चुकी हो। हिज कॉर्न ओके वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसके जो कॉर्न फील्ड थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इस तरह से लेंचो के फील्ड को डिस्ट्रॉयमेंट हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड?
तो फीलिंग क्या थी बेचारे की, देखते हैं। व्हेन द हिल स्टॉप्ड लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, बेचारे की आत्मा दुखों से भर गई थी। ही वॉज वेरी मच ट्रबल्ड, बहुत ही परेशानी में आ गया था वो। हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। ही सेड द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न, वी विल ऑल गो हंग्री। उन्होंने फिर बड़े दुख से अपने मुँह से शब्द निकले उनके और कहा कि भाई हेल ने जो है कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा और इस साल हमें कोई कॉर्न की फसल मीन्स की कॉर्न फील्ड में से कुछ भी हमें हार्वेस्टिंग नहीं हो पाएगी और शायद हम लोग पूरा साल भर भूखे रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 9, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो में कौन यकीन रख रहा था, सॉरी लेंचो किस में यकीन रख रहा था और उसने क्या किया। तो लिखा है लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो को फेथ थी किसमें, गॉड में। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प देम ऑल, गॉड सभी की मदद करते हुए ऐसा मानता था। नो वन वुड डाई ऑफ हंगर एज ही सीज एवरीथिंग, लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। उसका मानना था कि कोई भी भूख से कभी मारा नहीं जा सकता है, कोई भूख से मरता नहीं है और उसने डिसाइड किया था कि भाई इसीलिए मैं भगवान को लेटर लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु रीड द लेटर। तो लेटर लिखा था भाई पोस्टमैन, रीड किया था पोस्टमैन ने और पोस्ट मास्टर ने। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। आंसर है रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। तो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था किसके साथ, न्यू कॉइन्स के साथ। और आगे दिया है 10 सेंट और 5 सेंट की जो छोटे छोटे पीसीस होते हैं, पैसेस होते हैं, उसके साथ कंपेयर किया था। यानी छोटे वाले और बड़े वाले दोनों को कंपेयर किया है 10 सेंट और 5 सेंट के साथ। इट इज़ बिकॉज दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एज सच गुड मनी, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड में अच्छी हार्वेस्ट भी होगी और कुछ अच्छे से पैसे कमा सकता है। हाउ वॉज लेंचो श्योर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन, लेंचो को कैसे पता चला और कैसे श्योर थे लेंचो कि भाई बारिश होने जा रही है। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इमिडिएटली एंड इंटीमेटली एंड ही कुड प्रिडिक्ट द वेदर बाय लुकिंग एट द स्काई। लेंचो को पता था कि उसके फील्ड को रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छे से रेन की, और हमेशा वो स्काई की तरफ देखकर प्रिडिक्शन कर लेते थे कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। हिज एक्सपीरियंस्ड आइज सॉ क्लाउड्स एंड ही प्रिडिक्टेड रेन। तो उसकी एक्सपीरियंस्ड आइज थी, उसने क्लाउड की तरफ देखा और रेन को प्रेडिक्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। आंसर है लेंचो फेल्ट दैट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी इस तरह से राइप कॉर्न डॉटेड होते हैं ना फ्लावर्स के साथ, तो ये प्रोमिस करते हैं कि वो गुड हार्वेस्ट होगी। दैट इज़ वाई ही वॉज एंटिसिपेटिंग अ गुड हार्वेस्ट, इसीलिए उसे लग रहा था कि अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। इनका जो प्रिडिक्शन था वो कैसे सच हुआ। तो आंसर है लेंचो हैड लुक्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एंड रिमार्केड दैट दे वुड गेट सम वाटर। उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा और सोच रहे थे कि हमें कुछ बारिश की ज़रूरत है। हिज प्रिडिक्शन केम ट्रू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग। और उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया था वो सच का हुआ शाम को और डायरेक्ट बारिश होने लग गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड लेंचो गो आउट, बाहर क्यों गए। तो आंसर है लेंचो वॉज ईगरली अवेटिंग फॉर द रेन विच कुड बी गुड फॉर हिज क्रॉप्स, सो ही वेंट आउट टू हैव अ प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लेंचो बहुत खुश हुआ था कि उसकी क्रॉप्स के लिए अच्छी खासी रेनफॉल हो रही है, सो उस खुशी को फील करने के लिए, अपनी बॉडी के ऊपर रेन को लेने के लिए लेंचो बाहर गया था। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड लेंचो रिगार्ड हिज फील्ड, व्हाई। तो आंसर है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग लेंचो रिगार्डेड हिज फील्ड विथ सेटिस्फेक्शन। ही वॉज हैप्पी टू सी हिज क्रॉप ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ही होपेड टू रीप अ गुड हार्वेस्ट। आशा रख रहा था कि पूरी जो फसल है उसकी बारिश में बहुत अच्छे से उसको पानी मिल रहा है और अच्छा आशा थी कि गुड हार्वेस्ट होगा कॉर्नफील्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, व्हाट वाज गेटिंग बैड एंड नाउ।
तो आंसर है लेंचो वॉज हैप्पी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग बट द रेन एंड द वेदर वर गेटिंग बैड। तो रेंचो ने तो सोचा था कि भाई बारिश अच्छे से हो रही है, खुश भी था, लेकिन वेदर जो है आगे जाकर थोड़ा सा ख़राब हो गया। अ स्ट्रॉन्ग विंड वॉज ब्लोविंग एंड हेल स्टोन वेयर फॉलिंग। तो ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, वाई वॉज लेंचो सोल फिल्ड विथ सॉरो। बेचारे लेंचो की आत्मा दुखों से क्यों भर गई। तो आंसर है द हेल एंड हेल स्टोन्स रेनेड ऑन द वैली फॉर एन आवर। लगभग 1 घंटे तक हेलस्टोन और हेल की रेन होने लगी थी। इट हैड लेफ्ट द फील्ड टोटली कवर्ड विथ स्नो। पूरी तरह से स्नो से पूरी फील्ड जो थी वो कवर हो चुकी थी। द क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। पूरी तरह से क्रॉप भी क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। इट मेड लेंचो सोल फील्ड विथ सॉरो। और इसी वजह से लेंचो की जो सोल है वो सॉरो से फिल हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 19, वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। फैमिली अपसेट क्यों नहीं हुई थी। तो आंसर है दो लेंचोज फैमिली वॉज फेसिंग रियोन। भले ही इनके साथ बुरा हो रहा था, येट दे वर नॉट रियली अपसेट, फिर भी अपसेट नहीं हुए थे। इट वॉज बिकॉज हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी भगवान के अंदर। दे वर कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प देम। उन्हें पक्का यकीन था कि भगवान उनकी मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। पोस्ट मास्टर ने रिप्लाई क्यों दिया। तो आंसर है द पोस्ट मास्टर वॉज अ जनरस एंड एमिएबल मैन। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड। बहुत अच्छा पर्सन थे और उनको लेंचो की जो फेथ है गॉड में, उससे वो इम्प्रेस हो चुके थे। तो ये सस्टेन रह सके, यानी बना रह सके फेथ, इसलिए पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो कि भाई लेंचो की जो फेथ है गॉड में वो सस्टेन रह सके, कायम रह सके, बरकरार रह सके, इसलिए उन्होंने लेंचो को वापस लेटर लिखा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया जब लेटर पढ़ लिया उसके बाद। उसका आंसर है द पोस्ट मास्टर बर्स्ट इन टू लाफ्टर ऑन सीइंग द डीप फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। उसने देखा कि लेंचो की बहुत फेथ है गॉड में। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय से पैसे जमा कर लिए। ही इवन गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दे दिया। ही पुट ऑल द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड रॉट अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड गॉड। पैसे एनवलप में डाल दिए और लेंचो को भेज दिए। नीचे उन्होंने सिंगल वर्ड लिखा गॉड की, भगवान की तरफ से मिला ऐसा। क्वेश्चन नंबर 22, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज था जब उसको लेटर में गॉड की तरफ से लेटर मिला पैसों वाला। आंसर है लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट। लेंचो सरप्राइज नहीं था, क्यों, क्योंकि उसको तो पक्का यकीन था गॉड में, फेथ थी उनकी, भगवान मदद करेंगे, तो ज़्यादा कोई सरप्राइज नहीं था वो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट मेड हिम एंग्री। उसे किस चीज़ ने गुस्सा दिलाया। तो आंसर है लेंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वॉज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर। इसका आंसर हमने पहले देख लिया था। उन्होंने 100 पेसोज मांगे थे और गॉड के लेटर में उनको ओनली 70 पेसोज मिले, तो 30 पेसोज लेस थे। ही हैड डीप फेथ दैट द गॉड कुड नेदर मेक अ मिस्टेक नॉर कुड डिनाई व्हाट वॉज रिक्वेस्टेड। उन्हें पक्का भरोसा था, श्रद्धा थी भगवान में कि भगवान की तरफ से कोई गलती तो नहीं हो सकती है और ना ही वो पैसे देने से मना कर सकते, किसी के रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं करते। इसलिए गुस्सा आ रहा था उन्हें किसके ऊपर, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। भाई पैसे पोस्ट मास्टर ने क्यों भेजे और एज अ गॉड का साइन उन्होंने क्यों किया। आंसर है द पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी जनरस फेलो। ये हमने पहले देख लिया। इन ऑर्डर नॉट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, मतलब कि लेंचो की जो गॉड में फेथ है उसको शेक ना हो, मीन्स कि उनकी श्रद्धा ख़त्म ना हो जाए। ही कलेक्टेड मनी एंड सेंट इट टू लेंचो। उन्होंने पैसे जमा करवाए और लेंचो को भेज दिए। द पोस्ट मास्टर साइनेड द लेटर गॉड लेस्ट लेंचो शुड थिंक दैट द मनी हैड नॉट बीन सेंट बाय गॉड। और नीचे इसलिए उन्होंने गॉड लिखा
ताकि लेंचो ये ना समझे कि भाई पैसे गॉड ने नहीं भेजे, इसलिए उन्होंने नीचे गॉड लिखकर भेजा था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? आंसर है, लेंचो वॉज अ सिंपल माइंडेड पर्सन, ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, सो ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी। भगवान में पक्का यकीन था, इसलिए उन्होंने इन्हें देखा कि भाई ये पैसे किसने मुझे भेजे। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द मनी वॉज सेंट बाय गॉड एंड नन एल्स कुड डू सच एन एक्ट। उन्हें पक्का यकीन था कि भाई पैसे भगवान के अलावा तो कोई भेज नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने दूसरा कुछ करने की कोशिश नहीं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने पूरे 25 क्वेश्चंस जो शॉर्ट में थे वो देख लिए हैं, और स्टार्टिंग में हमने कुछ 10 to 15 क्वेश्चंस शॉर्ट वाले देख लिए हैं। सारे आंसर्स आपको मिल चुके होंगे इसके अंदर। आशा करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में भी आ गया होगा। एक और चीज़, इसी तरह से हमारे इस चैनल पर आपको ईच एंड एवरी लेसन के इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे विद आंसर। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।